अमित 10-12 साल का लड़का था। स्कूल से आते ही उसने अपने बैग को फेंका और अपनी माँ से झगड़ने लगा। तुम मेरे स्कूल में क्यों आई? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे स्कूल में मत आया करो। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे लंच बॉक्स में चटनी रखना भूल गई थी और तुम टिफ़िन लेकर स्कूल चले गए थे। लेकिन तुम इतना नहीं जानती कि तुम काणी हो। तुम्हारे पास एक ही आँख है। तुम्हारे जाने के बाद सब मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो काणी है। सब हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम स्कूल से आए हो तो तुम्हें भूख लग रही होगी। चलो खाना खा लो। बेटा बोला, नहीं, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, मैं दोबारा तुम्हारे स्कूल में नहीं आऊँगी, पर तुम खाना तो खा लो। बेटा नहीं माना और कहने लगा कि तुम कानी हो, तुम कानी हो। माँ इस जहर को शक्कर की तरह पी गई और अपने बेटे से प्रेम करने लगी। उस घटना के बाद माँ दोबारा स्कूल में नहीं गई और उसने मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा स्कूल में प्रथम आया। स्कूल वालों ने उसके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। लड़का तैयार हो गया और स्कूल के लिए निकलने लगा। माँ ने पूछा कि बेटा, मैं आऊँ या नहीं? लड़के ने कहा, तुम कानी हो। यह कहकर चला गया। बेटे के मुंह से यह शब्द सुनते ही माँ का कलेजा फटने को आ गया। लेकिन उस बुद्धिमान युवक को अपनी माँ का दर्द दिखाई नहीं दिया, परंतु माँ से रहा नहीं गया और वह उसके स्कूल में चली गई। स्कूल में सबसे आखिर में जाकर खड़ी हो गई ताकि किसी को भी पता न चले। अपने बेटे का सम्मान देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कार्यक्रम के समाप्त होने पर वह जल्दी से घर आ गई। जब उसका बेटा घर आया तो वह अपने बेटे से बताने लगी कि बेटा, मैं तेरे स्कूल में आई थी तुम्हारा सम्मान देखने। लेकिन अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बेटा जोर से उस पर चिल्लाया। लड़के को अपनी माँ की ममता नज़र नहीं आई। बुद्धि को ममता नज़र नहीं आती क्योंकि उसे बाहर का विषय समझ आता है। उसे अपने माँ के दिल की बात सुनाई नहीं दी। वह बोला, कानी, तुमसे समझ नहीं आता, तुम मेरे स्कूल में क्यों आई? उसकी माँ चुपचाप यह सब सुनती रही। समय बीता और लड़के की शादी हो गई। तब उसकी पत्नी ने कहा कि अड़ोस पड़ोस के सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारी सास तो कानी है और मुझे कानी सास की बहू कहकर चिढ़ाते हैं। मुझसे अब यह सहन नहीं होता। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम शहर जा रहे हैं और वहीं जाकर रहेंगे। जन्म देने वाली, लोगों के झूठे बर्तन मांजने वाली, खुद के गहने बेचकर पढ़ाने वाली माँ को अकेला छोड़कर दोनों पति पत्नी शहर चले जाते हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तब माँ सोचती है कि क्या पता मैं कब मर जाऊं, लेकिन सब कहते हैं कि मेरी परी जैसी पोती है और राजकुमार जैसा पोता है। यह सुनकर मुझे मेरे पोता पोती देखने की इच्छा हो रही है। तभी उसे बेटे और बहू का दिल चीर कर रख देने वाला शब्द याद आया कि तुम कानी हो, और वह रुक गई। माँ ने 3-4 दिन बड़ी बेसब्री से निकाले, पर उससे रहा नहीं गया और वह अपने पोता पोती को देखने शहर के लिए निकल पड़ी। अपने पोता पोती को खेलते देखा, उन्हें गोद में उठाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी उसकी बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इन्हें हाथ मत लगाना। तभी उसका बेटा भी बाहर आ गया और बोला कि कानी, यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। सुनाने का काम दिमाग करता है, बुद्धि करती है, लेकिन किसी के द्वारा कहे गए कड़वे वचनों को सुनने का काम प्रेम करता है, हृदय करता है। माँ अपने आंसुओं को जैसे तैसे रोक कर वापस अपने गांव आ गई। कुछ दिनों के बाद
गांव के मुखिया ने उसके लड़के को फ़ोन करके कहा कि तुम्हारी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। वह लड़का मुखिया की शर्म के कारण अपनी माँ से मिलने के लिए शहर से चल पड़ा, परंतु अपने मन ही मन में कह रहा था कि अच्छा हो कानी मर जाए। परंतु जब लड़का गांव में पहुंचा तो उसके मुखिया और पड़ोसियों ने कहा कि तुम्हारी माँ तो कल रात ही गुजर गई थी। फिर हमने दोपहर के 12 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हारे ना आने पर हमने स्वयं ही उसका दाह संस्कार कर दिया। वह अपने आखिरी पलों में तुम्हें ही याद कर रही थी। यह कहते हुए पड़ोसी ने उसे एक लिफाफा दिया। लड़का जब अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तब लड़के ने कहा कि कानी मर गई। पत्नी ने उसे चाय पिलाई। लड़के ने चाय पीते पीते उस लिफाफे को खोला जो उसे उसके पड़ोसी ने दिया था। उसके अंदर एक कागज़ था। वह उस कागज़ को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें यह बात बताना चाहती हूँ कि जब तू छोटा था तो एक एक्सीडेंट में तेरी एक आँख चली गई थी। मैं तुझे एक आँख का नहीं देख सकती थी। तेरे पिता ने तेरी आँख को वापस दिलवाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी, पर वे तेरी एक आँख नहीं दिला सके। तेरे सारे दोस्त तुझे काना काना कहकर चिढ़ाते थे। मैं तुझे इस प्रकार नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी और तेरी दूसरी आँख देखकर मेरी एक आँख में खुशी के आंसू आते थे। जाओ, खुश रह मेरे बच्चे। यह पढ़ते ही उसके हाथ से चाय का कप नीचे गिर गया और वह जोर से चिल्लाया, माँ माँ माँ, और जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए बोला, तुम मेरे लिए कानी हो गई माँ। तूने मुझे अपनी एक आँख दी। तूने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? तू आज तक एक बार भी क्यों नहीं बोली? मुझे माफ़ कर दे माँ। परंतु अपने बेटे की यह बात सुनने के लिए अब उसकी माँ नहीं रही थी। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही एक ऐसे इंसान हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जिन्हें आपका दुख देखकर तकलीफ़ होती है, जो आपकी हर गलती को हंसते हुए माफ़ कर सकते हैं। इसलिए कभी भी कड़वे शब्द बोलकर माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।